धनु राशि वालों के लिए 2026 का जो समय है मिला जुला रहने वाला है। पूरे वर्ष की अगर मैं बात करूं, शुरुआत में जनवरी में थोड़ा व्यवधान आपके सामने रहेगा, कुछ कार्य आपके बनते बनते रुक सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आपको जनवरी के इस माह में मिल सकती है, लेकिन शरीर को आप कुछ आराम अवश्य दें। उत्तरार्ध में आपके व्यापार में गति आएगी और आपको लाभ भी मिलेगा। बात फरवरी मास की करें तो यह मास आर्थिक लाभ और खर्च दोनों ही बढ़ाने वाला होगा। राजनीतिक और व्यापारिक लोगों से आपका संपर्क भी इसमें बढ़ सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं आपको हो सकती हैं और वो आपको कहीं ना कहीं लाभ भी पहुंचाएंगी। भौतिक सुख सामग्री में वृद्धि होने की पूरी संभावना आपकी फरवरी में बनी रहेगी। मार्च मास में आपको अन्न का लाभ होगा, यानी कि आपके जो भौतिक सुख समृद्धियां हैं वो पूर्व की तरह ही वृद्धि की तरफ रहेंगी। स्वजनों से आपका मिलाप रहेगा। पारिवारिक अपने संबंधों का आप पूर्ण रूप से लाभ ले पाएंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग पूर्ण रूप से आपको मार्च में मिलने वाला है। धनु राशि वालों के लिए अप्रैल में थोड़ा आपको ग्रह गोचर के अनुसार आर्थिक पूंजी के निवेश के क्षेत्र में विचार विमर्श करना पड़ेगा। यानी कोई भी निर्णय लेने से पहले आप उसको भली भांति जरूर जांच लें कि मैं क्या करने वाला हूँ। विरोधी पक्ष के प्रति नरमी आपको नहीं करना है, थोड़ा आपको सकारात्मक उसमें आपको अपना सोच बनाए रखना पड़ेगी। सकारात्मक सोच के कारण आप इस माह में समाज में लाभ और सम्मान प्राप्त करने वाले हैं। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा और कुल मिलाकर के अप्रैल का महीना आपके लिए औसत रहने वाला है। मई में व्यवसाय की दृष्टि से मास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में कुछ रुकी हुई परियोजनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी, सफल होगी। कामकाजी दौड़ धूप और व्यस्तता तो बनी रहेगी, लेकिन धन की वृद्धि भी आपको इस माह में मिलेगी और आपका मन संतुष्ट रहेगा। घर में कोई धार्मिक आयोजन आप कर सकते हैं, ऐसे भी संयोग आपके इस माह में बन रहे हैं। जून में अगर मैं बात करूं तो व्यावसायिक बाधाओं का शमन होकर के लाभ और उन्नति आपकी बढ़ने वाली है। क्रय विक्रय में अच्छा लाभ मिलेगा। जमा पूंजी में वृद्धि होगी। सगे संबंधियों का सहयोग भी आपको मिलने वाला है और संतान पक्ष से भी आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। इस माह में सगे संबंधियों का सहयोग आपको बराबर मिलेगा। जुलाई का मास आपके लिए उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, यानी कि इस माह में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक कोई लाभ या हानि भी हो सकती है। अचानक लाभ हानि दोनों में से कुछ भी आपको हो सकता है, तो आप जो भी निर्णय लें वो बहुत सतर्कतापूर्वक है। उत्तरार्ध में स्थिति में सुधार होगा। सगे संबंधियों के साथ अपने संबंधों को आपको खराब होने से बचाना होगा। कुछ वाद विवाद हो सकता है, इसलिए कोई भी निर्णय ना लें और स्वयं को तनाव मुक्त रख के आप इस जुलाई को व्यतीत करें। अगस्त के महीने में व्यापार में अपनाई हुई नीति आपकी, जो आप नई नीतियाँ कुछ आप लाएंगे तो वो आपको रंग दिखाएंगे। उनका लाभ आपको पूर्ण रूप से मिलने वाला है। लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ पेट संबंधित बीमारियां भी घेर सकती हैं, इसलिए अपने पाचन तंत्र का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे भोजन को आपको त्याग देना है जो आपके लिए नुकसान प्रदान करने वाला हो। तला हुआ भोजन और मौसम के अनुरूप जो भोजन है आप वही भोजन करें तो आपके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। सितंबर में जो आपका गोचर बता रहा है वो मन को उदासी दिखा रहा है, यानी कि सितंबर के माह में मन आपका उदास रह सकता है। राज भय, रोग या शोक कोई आपको हो सकता है। मानसिक शांति के लिए धर्म में रुचि और कारोबार में आपको ध्यान देना पड़ेगा। उच्च लोगों के संपर्क से आपको लाभ इस माह में हो सकता है। अक्टूबर मास की यदि मैं आपकी बात करूं तो ये मास आपके लिए संघर्ष युक्त रहने वाला है। बनते बनते कार्यों में रुकावट यहाँ आ सकती है। संतान पक्ष की तरफ से भी आपको कुछ चिंता इस माह में हो सकती है। श्रमपूर्ण कार्य और पठन पाठन में उदासीनता, यात्रा आपके लिए कष्टकारी इस माह में रहने वाली है। व्यापार सामान्य रहेगा, लेकिन सरकार की तरफ से या किसी सरकारी विभाग की तरफ से आपको कुछ चिंता मन में आपके रह सकती है। दिसंबर आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस माह में आप अपने मकान में या अपने वाहन के सुख में वृद्धि करने वाले होंगे, यानी कि आपको नया वाहन या कोई नया भवन आप इस माह में ले सकते हैं। कारोबार आपका उत्तम रहेगा, साथ ही साथ शत्रु पक्ष आपका कमजोर रहेगा। तो दिसंबर का आप पूरा लाभ उठाएं। कुल मिलाकर के आपका ये जो वर्ष है उतार चढ़ाव के साथ साथ 50-50 रहने वाला है।